मैं आपसे निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण को जिस समय भगवान व्यास ने और उसको लिखा, ध्यान से सुनना, और जाकर के भगवान नारायण के सामने और इसके लिए पेश कर दिया। नारायण ने कहा इसका नाम क्या है? बोले भागवत, श्री भागवत महापुराण है। अब नारायण के बगल में और राधा स्वरूप लक्ष्मी भी बैठी थी। तो नारायण ने कहा व्यास जी, इस श्रीमद् भागवत की श्लोकों को जो 18,000 श्लोक हैं, बोले इनका निवेदन करो, कहो, वक्तव्य करो। तो क्रमशः एक से लगा करके और 18,000 श्लोकों को व्यास भगवान ने नारायण के सामने निवेदन कर दिया। मैया लक्ष्मी जो राधा के रूप में है, उनको अच्छा नहीं लगा, और मैं आपको निवेदन करूं, यदि कोई रामे आकी मात्रा रा और धामे आकी मात्रा धा, ऐसा 18,000 श्लोकों में राधा नाम नहीं है पूरी भागवत में। तो मैया लक्ष्मी जो राधा के रूप में बैठी नारायण के बगल में, उन्होंने कहा, बोले व्यास भगवान, तुमने ग्रंथ का उल्लेख तो बढ़िया किया, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आया कहीं पर। 18,000 श्लोकों में मैंने सुना। हाथ जोड़ते हुए भगवान व्यास जी ने कहा, देवी 18,000 श्लोकों में और आप कहती मेरा नाम नहीं आया, और मैंने भागवत सर्वप्रथम नाम में ही आपके नाम को संबोधन किया है। अर्थात क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले सबसे पहले आपका श्री शब्द से मैंने और उस भागवत महापुराण में और मैंने क्या किया है? बोले उल्लेख किया है सबसे पहले, क्योंकि आपकी कृपा के बिना, व्यास जी ने कहा, मैं महापुराण का उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक जीव के हृदय में और भगवती राधा जी की कृपा नहीं होगी, बोले तब तक जो है घनश्याम आने वाले नहीं है। घनश्याम की कृपा नहीं हो सकती जब तक राधे जी की कृपा नहीं होगी। आइए अब मैं आपको वृंदावन की ओर ले चलूं। अच्छा ये बताओ, ये माताएं जितनी बैठी, भैया बैठे और हमारे यजमान भी बड़े डटे, आप वृंदावन जाना चाहते या जाना चाहती हो? भैया वृंदावन जाना चाहते हैं तो चलो आज हम आपको वृंदावन लेकर के चले। वृंदावन कैसी भूमि है? एक बार देवता आए, कहां? वृंदावन में, और देवताओं ने सारे वृंदावन वासियों को, गोप गोपिकाओं सबको, और कहा एक काम करो, हम बैकुंठ से आए हैं, ध्यान से सुनना, हम बैकुंठ से आए हैं और आप सब बैकुंठ चलो, क्योंकि तुमने यहाँ पर इस ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण के साथ में विहार किया है, प्रेम किया है, भजन पूजन किया है, इसलिए हम सबको वृंदावन से बैकुंठ ले जाते हैं। वहां पर गोपिकाएं आ गईं और गोपिकाओं ने कहा, बोले हे देवताओं, ये बताओ बैकुंठ में कितने सुख हैं? तो कहा कितने सुख है? बढ़िया सुख है बैकुंठ में, जो कामना, जो इच्छा करते हो वहां कल्प वृक्ष है, जो कामना करोगे तत्काल तैयार। गोपिकाओं ने कहा वो तो ठीक है, भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं बैकुंठ में? बोले होते हैं। बोले कैसे होते हैं बैकुंठ वासियों को? कोई भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ वासियों को कतार लगाना पड़ता। कतार, कतार आप जानते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, बड़ी लंबी लाइन लग जाए जहां तक कि अपने खेरापति मैया तक, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दर्शन होते हैं। गोपिकाओं ने कहा और क्या होता है बैकुंठ में? भगवान के रास विहार भी होता है? बोले ये नहीं होता है। गोपियों ने हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा, देवताओं
बोले आप तो एक काम करो, ऐसे बैकुंठ के हम इस वृंदावन से ही हाथ जोड़ते हैं, हमें वो बैकुंठ नहीं चाहिए। तो क्यों? बोले जहां पर कतार लगाना पड़ता है भगवान के दर्शनों के लिए, और सुबह के खड़े लाइन में कहूं पीछे वाले का शाम को नंबर लगेगा तो बेचारा दिन भर परेशान होगा। ऐसे बैकुंठ के सुख को हम क्या करेंगे? तो देवताओं ने कहा यहाँ पर क्या होता है? बोले यहाँ पर जिस समय हम कृष्ण नाम में लेते हैं तो हर गोपी के या सामने, हर गोप के सामने और मेरा कृष्ण स्वरूप बना करके दर्शन दे देता है, स्वरूप बना करके वृंदावन में दर्शन दे देता है। और एक बात और बताएं, कतार की आवश्यकता नहीं है। और बोले वृंदावन के वृक्ष का, वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोय, पात पात और डाल में श्री राधे राधे हो, राधे राधे हो। गोपिकाओं ने कहा वृंदावन की, बोले वैकुंठ अधिपति देवताओं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो न कतार की आवश्यकता पड़ती है और न यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण हर गोप गोपिकाओं के सामने स्वरूप बना करके दर्शन देते हैं। और दूसरी बात है, बोले वृंदावन के वृक्ष डाल पत्तों से और राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे ये नाम उच्चारण होता है।